दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरणों पर पहुँचेगा, वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु धरती पर फिर से अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु आज हम इस वीडियो में महाभारत काल के अर्थात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे अधिकतर जनमानस नहीं जानते। तो देखते हैं श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। महाभारत के वर्णित कथा के अनुसार ये कथा उस समय की है कि द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडव को वनवास जाना पड़ा था। जब वो वनवास जाने को हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, द्यूत में अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम पांचों भाई द्रौपदी के संग वन को जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठा रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? पांडवों की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्णा, जैसे कि आप जानते हो कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपया करके हमें बताए इसके बाद आने वाला युग यानी कि कलयुग की चाल या गति क्या होगी और कैसे होगी, और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। इस पर श्री कृष्ण जवाब देते हुए बोले, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों पर ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का कुआं एकदम खाली है। बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। इसके बाद नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वे इतने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। ये सब देखने के बाद सभी भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाले हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस पर भगवान बोले, धर्मराज, अब तुम कलियुग को सुनो। कलियुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ होगा और कर्म में कुछ, और ऐसे ही लोगों का कलियुग में राज होगा। तुम कलियुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कई ज़्यादा आश्चर्यजनक था।
मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इस पर कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूसुहान हो जाता है। इस पर कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए इतनी ममता बढ़ जाएगी कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उनका दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का ये क्या हो गया। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है, और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शास्त्रव संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे। और दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और जश में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन का लोभ छोड़कर हरिनाम का नाम जपेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, यह श्री कृष्ण की द्वारा बताई गई सारी बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्य को कलयुग में धर्म का पालन करना चाहिए और श्री हरिनाम का भजन करे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह कड़वी सच्चाई ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब करें।